हेलो फ्रेंड्स, ग्रो मोर एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का माइक्रो लेसन प्लान। ये आज हमारा पहला लेसन प्लान रहेगा। हम इस सेक्शन में आपको टोटल 10 से 15 लेसन प्लान देंगे जो अलग अलग टॉपिक्स पे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का पहला लेसन प्लान। और तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सम्राट अकबर और उसका प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, इस पे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन करेंगे अपना लेसन प्लान नंबर लिख मेंशन करना हो तो आपको कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिमुलेटेड लेसन प्लान लिख रखा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लेसन प्लान या माइक्रो लेसन प्लान 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर हम जो भी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज होती हैं, डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास और टाइम ड्यूरेशन वगैरह सारा यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फिर हमारा आता है सामान्य उद्देश्य, जिसको हम जनरल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं, कोई भी विषय पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसमें क्या उसका क्या उद्देश्य है, आप बच्चों को क्या सिखाएंगे इस चैप्टर से, तो यहाँ पे वो मेंशन करना होता है। तो जैसे पहला है यहाँ पे छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना हो। दूसरा है ऐतिहासिक तथ्यों का काल क्रमानुसार ज्ञान प्रदान कर इतिहास में उनकी रुचि को सुदृढ़ करना हो। ऐसे ऐसे करके 4 जो भी हैं उसको आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और विशिष्ट उद्देश्य हैं तो उसे भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि इस चैप्टर में जो भी आप चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि अभी हमारा जो चैप्टर लिए हैं हम वो है सम्राट अकबर और उसके प्रशासन व्यवस्था के बारे में। तो इस चैप्टर में आप क्या क्या बच्चों को सिखाएंगे। तो पहला तो है कि जो अकबर के बारे में सामान्य जानकारी होगी कि वो कौन था, कहाँ का राजा था, उसके पिता कौन थे, माता कौन थी, कितने वर्षों तक शासन किया, वगैरह वगैरह। फिर अकबर के साम्राज्य के बारे में जानकारी कि मतलब उसके अकबर के जो साम्राज्य व्यवस्था थी, उसके जो प्रशासन थी, उसमें कौन कौन से मंत्री जो थे सेंटर में थे, कौन से स्टेट में थे, प्रमुख मंत्री कौन होता था, वगैरह, ठीक है। फिर आता है सहायक सामग्री। इस चैप्टर को पढ़ाने में आपको क्या क्या सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक पास क्लास होना चाहिए। फिर चाक, डस्टर, बोर्ड, और भी चाहते हैं अगर कोई टीचिंग एड यूज़ करना तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे उसके साम्राज्य का कोई भी पिक्चर हो या उस सम्राट अकबर का ही खुद एक पिक्चर दिखा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान से मतलब है कि जो स्टूडेंट है वो इस चैप्टर के बारे में पहले कोई जानकारी रखता है कि नहीं रखता है। तो इसमें यहाँ पे मेंशन करेंगे कि अगर ये जैसे कि ये प्लान आपके लिए 6 से 8 के लिए बना रहे हैं, 6 से 8 तक तो अकबर के बारे में तो सामान्य जानकारी रखता ही है। उसके कहीं ना कहीं वो स्टोरी में एक सम्राट अकबर के बारे में नाम तो सुना ही होगा। तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे कि सम्राट अकबर के बारे में वो सामान्य जानकारी रखता है। फिर यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है परिचयात्मक प्रश्न। अब हम कोई भी चैप्टर पढ़ाने जाने से पहले हम उस बच्चों को उसकी अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए या उसकी जो भी नॉलेज है उसको चेक करने के लिए हम पहले 2-3 क्वेश्चन करेंगे। वही परिचयात्मक प्रश्न होता है, जिसे हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन भी कहते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हो गया कि दिल्ली पर किस किस वंश का राज्य था या शासन था। तो बच्चा जवाब देगा मुगल वंश। मुगल वंश के अलावा कुछ और भी बोल सकता है, लोधी वंश, सैयद वंश वगैरह जो भी थे, गुलाम वंश। फिर हम जो भी उसकी जो प्रतिक्रिया होगी हम वहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके आंसर से ही हमको क्वेश्चन निकालना होगा। तो मान लीजिए जो उसने ऑप्शन दिया वहाँ पे मुगल वंश, फिर मुगल वंश से हम क्वेश्चन निकालेंगे कि मुगल वंश के कोई प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो मुगल वंश से किसी भी राजा का नाम ले सकता है, अकबर, बाबर, ठीक है, हुमायूं, जहांगीर, किसी के भी नाम ले सकता है। तो आप
उसमें से देखिए कि उसके दिए गए आंसर में से कौन से आंसर से आपका क्वेश्चन बनता है। तो फिर यहाँ पे अकबर, चूँकि हमारा टॉपिक है जो अकबर है, तो हम यहाँ पे फिर अकबर से क्वेश्चन निकालेंगे कि अकबर के बारे में आप क्या जानते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब बच्चा यहाँ पे आंसर दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो यह हमारा क्या होता है, समस्यात्मक प्रश्न होता है। फिर हमारा उद्देश्य कथन स्टार्ट होता है कि बच्चों आज हम जो है सम्राट अकबर और उसके साम्राज्य के बारे में जानकारी रखेंगे। हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक को 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक हो जाएगा हमारा सम्राट अकबर के बारे में हम बताएंगे। दूसरा टॉपिक हो जाएगा अकबर का जो साम्राज्य व्यवस्था थी, यानी कि उसकी जो प्रशासन व्यवस्था थी, उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। फिर हम सम्राट अकबर के बारे में बताने से पहले हम उससे 1-2 क्वेश्चन नॉर्मली कर लेंगे, जो कि यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न के नाम से यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, फिर वो उसका क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन कर रखा है कि अकबर किस वंश का राजा था, तो बच्चे ने बताएंगे हुमायूं वंश का था। तो अकबर के पिता का नाम क्या था, अगर बच्चों को पता होगा तो जवाब देंगे, नहीं पता होगा तो नहीं देंगे, आप बता देंगे। फिर अकबर का पूरा नाम क्या था, तो जलाल मोहम्मदीन अकबर था वगैरह। यहाँ पे आप चाहेंगे तो समस्यात्मक भी लिख सकते हैं अगर बच्चा आंसर नहीं दे रहा है तो, या फिर अगर आंसर दे रहा है तो आप उसको मेंशन कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर यहाँ से हमारा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला होगा कि शिक्षण बिंदु हमारा क्या है, फिर छात्र अध्यापक क्रिया और सैंपट कार्य। तो हमारा जो शिक्षण बिंदु में आ जाएगा अकबर, तो फिर हम अकबर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और जो भी उसमें पॉइंट होगा या कोई भी ऐसा डाटा होगा तो हम उसे क्या करेंगे, सैंपट कार्य में लिखते जाएंगे। और साथ ही साथ अगर हमने कोई टीचिंग एड इस टॉपिक से रिलेटेड ले रखा है तो उसका हम सैंपट कार्य में उसका मिनिएचर लगा सकते हैं, यानी उस टीचिंग एड का छोटा सा भाग प्रिंट करा करके हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वाले हिस्से में लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो स्पष्टीकरण हो जाएगा कि अब हम अकबर के बारे में अब बताना स्टार्ट करते हैं। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। बद्र का अर्थ होता है पूर्ण चंद्रमा। ठीक है, उनके पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो था। हुमायूं ने अकबर की शिक्षा दीक्षा के लिए अनेक प्रयास किए, किंतु अकबर शिक्षा प्राप्त करने में रुचि नहीं रखता था। 1551 ईस्वी में सिर्फ 9 वर्ष की आयु में ही अकबर को गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया। ठीक है, और जो भी सैंपट कार्य में जो भी जैसे उनका जन्म कब हुआ था उसको मेंशन कर सकते हैं, उनके पिता का नाम क्या था वो मेंशन कर सकते हैं, माता का नाम क्या था, कितने वर्ष की आयु में उसे सूबेदार नियुक्त किया गया। ये सब डाटा जो है हम सैंपट कार्य में मेंशन करते चलेंगे, जिसको स्टूडेंट क्या होते हैं नोट डाउन करेंगे। आप अपने एक्सप्लेनेशन को और बढ़ा सकते हैं, जैसे डिपेंड करता है कि आप अपने क्लास में कितने मिनट के लिए पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली जो माइक्रो लेसन प्लान होता है वो 30 से 35 मिनट के लिए बनता है, मगर कभी कभी क्लासों में इतने टाइम दिए नहीं जाते हैं आपको पढ़ाने के लिए। फिर भी आप अपने टाइम के हिसाब से अपने एक्सप्लेनेशन को रखेंगे। ठीक है, तो फिर एक्सप्लेनेशन नीचे है कि हुमायूं की मृत्यु के बाद मात्र 13 वर्ष की आयु में ही फरवरी 1556 ईस्वी में अकबर भारत के मुगल सम्राट बन गया। ठीक है, 14 फरवरी को कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ और दिल्ली में भी अकबर के नाम से खुतबा पढ़ा गया। खुतबा का मतलब होता है कि उसके नाम पर अरबी लफ्ज़ है खुतबा, उसके नाम पर पढ़ा जाता है जाकि लोग जाने कि हमारा बादशाह कौन है। ठीक है, अगर कोई डाटा है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सैंपट कार्य में। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न मतलब है कि जो भी आपने एक्सप्लेनेशन दिया है अभी को बच्चों के सामने, तो उसमें से आप कोई क्वेश्चन पुटअप करेंगे और उससे पता चलेगा कि जो भी आप एक्सप्लेनेशन दिए हैं उसमें बच्चों ने उस एक्सप्लेनेशन को कितना समझा उस। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 क्वेश्चन लिया गया है एक्सप्लेनेशन के लिए।
पहला सम्राट अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, यह बच्चे बताएंगे। फिर सम्राट अकबर के माता पिता का क्या नाम था, आप बच्चों से पूछेंगे, कोई बच्चा बताएगा। फिर अकबर कब मुगल सम्राट बना, ठीक है। फिर आता है हमारा दूसरा यूनिट स्टार्ट होगा जो उसके प्रशासन व्यवस्था के बारे में है, ठीक है। इसके लिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले भी हम प्रशासन से संबंधित कोई नॉर्मल से क्वेश्चन करेंगे बच्चों से। अगर बच्चे बताते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बताते हैं तो आपको एक्सप्लेनेशन करना ही है। फिर हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले भी हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला होगा हमारा शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा छात्र अध्यापक क्रिया, जो कि आप जो पढ़ाने जाएंगे यहाँ पे जो भी आप बताएंगे उस चीज़ को मेंशन रखेंगे। सैंपल कर, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाटा है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे जो भी आपके एक्सप्लेनेशन से संबंधित होगा, या फिर कोई टीचिंग एड होगा तो उसको आप यहाँ पे मिनिएचर लगा सकते हैं, ठीक है। तो अकबर का प्रशासन हमने डाल लिया शिक्षण बिंदु में। फिर हमारा स्पष्टीकरण स्टार्ट होता है। एक साम्राज्य निर्माता के अतिरिक्त भारतीय इतिहास में अकबर एक कुशल प्रशासक के रूप में भी विख्यात है। अकबर का शासन धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत पर आधारित था। अकबर के पूर्व तुर्क अफगान शासकों ने इस्लामी राज्य की स्थापना का प्रयास किया, परंतु अकबर ने अपने राज्य में रहने वाली सभी जातियों एवं धार्मिक संप्रदायों के प्रति एकरूपता की नीति अपनाई। धर्म के आधार पर प्रशासनिक भेदभाव की नीति नहीं बरती गई। अकबर के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्रदान किया एवं सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय राज्य सत्ता की स्थापना की। हम उसका बेसिक उसके प्रशासन के बारे में बताएं। फिर उसकी जो प्रशासन व्यवस्था थी वो केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था थी, तो उसके केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था के बारे में हमने यहाँ पे बहुत शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ले रखा है। आप इसको और मेंशन कर देंगे, जो भी अलग अलग विभागों के बारे में आप बता सकते हैं कि न्याय विभाग का मुखिया कौन होता था, उसका क्या कार्य थे, आय व्यय विभाग के मुखिया कौन होता था, उसके क्या कार्य थे, वगैरह वगैरह जो भी थी वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे हमने केंद्रीय संगठन एक टॉपिक ले रखा, तो केंद्रीय प्रशासन का प्रधान सम्राट स्वयं सम्राट ही था। सम्राट की शक्ति असीमित थी, उस पर किसी भी प्रकार का संवैधानिक नियंत्रण नहीं था। वह प्रशासनिक, न्यायिक, सैनिक, आर्थिक एवं धार्मिक व्यवस्था का प्रधान होता था, ठीक है। अगर आप अपने एक्सप्लेनेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे और मेंशन कर सकते हैं कि उसका न्यायिक व्यवस्था का, न्यायिक प्रशासन में जो उसका काजी होते थे उनको किस नाम से जानते थे, उनके क्या क्या कार्य होते थे। सैनिक का जो मुखिया होता था वो उसका क्या कार्य थे, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वह है मूल्यांकन प्रश्न, यानी जो भी आप सेकेंड यूनिट एक्सप्लेन किए हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप उसको बच्चों से पूछेंगे और बच्चे उसका आंसर करेंगे। फिर आता है आपका पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में होता है कि जो भी आपने यूनिट 1 और यूनिट 2 एक्सप्लेन किया है उसमें से दोनों का मिक्स करके आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे लास्ट में, और उस क्वेश्चन को पुटअप करेंगे और बच्चे जो भी आंसर देंगे या सही आंसर देंगे तो उसको आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए जाएंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है अकबर का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पे आंसर आप लिखेंगे कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है कितने वर्ष की उम्र में अकबर राजा बना, तो फिर कोई स्टूडेंट खड़ा होगा और जवाब देगा कि 13 वर्ष की उम्र में अकबर राजा बना, तो उसको उस कार्य को आप ब्लैक बोर्ड में भी लिखते जाएंगे। फिर आता है गृह कार्य। तो गृह कार्य में आप क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं, या फिर ट्रू फॉल्स दे सकते हैं। तो जो कि मैंने यहाँ पे ट्रू फॉल्स दे रखा है, तो आप कोई भी स्ट्रक्चर बना के कोई भी क्वेश्चन दे करके आप बच्चों को गृह कार्य के लिए दे सकते हैं, होमवर्क के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।